गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क के सिलेबस के बारे में। जैसे कि हमने डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था, हमने डिस्कस किया था एग्जाम डेट क्या थी। आप नहीं देखे हो तो जाके मेरा दोनों वीडियो देख लीजिए, एक्सपेक्टेड डेट भी है वहां पे एसबीआई क्लर्क की। अब हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में। प्रीलिम्स में तीन ही चीज आता है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश। तीन आता है सेक्शन इसमें किसी भी करता है इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं होता है, आपको ओवरऑल क्वालिफाई करना होता है। हम अगर बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी, तो रीजनिंग एबिलिटी में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, ये इसके टॉपिक है। अल्फाबेट, न्यूमेरिकल टेक्स्ट, अल्फा न्यूमेरिकल, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट। अब जैसे हम लोग बात करते हैं अल्फाबेट जैसे बात करते हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, मान लो दे देगा आपको दे देगा ए सी और डी, इसका क्वेश्चन दे देगा जेड एक्स और डब्ल्यू। ठीक है, ये आपको कोड दे दिया है। अब आपको बताना रहेगा टी ओ डब्ल्यू के बारे में। आपको क्या बताना रहेगा, टी ओ डब्ल्यू के बारे में आपको बताना रहेगा। तो आपको ये समझ में आ जा रहा है ये क्या हो रहा है, आपका ये अपोजिट हो रहा है। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, तो वैसे टी का अपोजिट क्या होता है अपना जी, ओ का अपोजिट एल, डब्ल्यू तो यहां खुद दिया है, तो ये दिस इज योर आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अल्फाबेट से, अल्फाबेट टेस्ट के रिलेटेड। न्यूमेरिकल टेस्ट के क्वेश्चन बिल्कुल एसबीआई क्लर्क का फेवरेट टॉपिक है, इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा। आपको लिख के दे देगा 4 6 2 9 6 1 5 8 3, ऐसी सीरीज दे देगी। फिर आपको क्वेश्चन पूछ देगा विच इज द लार्जेस्ट नंबर, कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, तो आंसर क्या होगा हमारा 961। इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसमें भी ऐसे मिक्स दोनों का अल्फा न्यूमेरिक करके क्वेश्चन दे देगा आपको। अब बात करते हैं ब्लड रिलेशन सभी को पता है, जैसे कि एग्जाम में दे देगा एक्स का पिता है पी, एक्स का बेटा है वाई, तो पी एक्स को क्या कहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये इसका बेटा है तो इसका ये हो जाएगा नाती। ठीक है, अब अगर हम सिर्फ छोटे छोटे एग्जांपल ले रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे डायरेक्शन सेंस की बात हम यहां कर लेते हैं। जैसे कि अब बोल देगा आपको एक्स एस अपने राइट टर्न लेता है, वहां से लेफ्ट टर्न लेता है, तो वो कहां पे पहुंचता है, वाई में। वाई के रिस्पेक्ट में बताइए एक्स की पोजीशन क्या है, तो वाई की इसमें क्या हो जाएगा, साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो क्या आंसर हो जाएगा, साउथ और वेस्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। इससे कम से कम 3 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे, इससे 1 क्वेश्चन आएगा, इससे 5 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे। अब हम लोग बात करें सिलोजिज्म, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, एसबीआई क्लर्क बोल दो या फिर किसी भी बैंकिंग एग्जाम में बोल दो। सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, पहले दोनों के क्वेश्चन आ जाते थे 5-5, आजकल ऐसा करता है कि इससे 3 क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन, या फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट जो भी शिफ्ट होती है, इससे टोटल 5 क्वेश्चन, इससे टोटल 5 क्वेश्चन आ जाता है। सिलोजिज्म में क्या होता है, आपको स्टेटमेंट दी रहती है, कंक्लूजन दिया रहता है, आपको बताना रहता है करेक्ट है कि नहीं है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, सम ए आर बी ऑल बी आर सी। अब आपको स्टेटमेंट क्या दे देगा, सम ए आर सी, आपको बताना रहेगा ये करेक्ट है कि सही है। ठीक है, 0 हम परसेंटेज मेथड से बनाते हैं, 0 ये 0 ये 0 से बी से बी से, ये आपका क्या हो गया, करेक्ट, ये आपका करेक्ट होगा। तो आपको आंसर लिखना है ओनली 1 फॉलो, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दिया रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर, इससे करेक्ट 5 क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम 3 क्वेश्चन आएंगे ही एग्जाम में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, आपको दे देगा x ग्रेटर देन y, एक और स्टेटमेंट देगा y स्मॉलर देन z। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन होते हैं, हम एक ही एग्जांपल लेंगे, x ग्रेटर है z से, ये आपको बताना है करेक्ट है कि नहीं है। दूसरा इसमें ही ले लो, x ग्रेटर देन इक्वल टू x लार्जर ले लो अपन, इजी सा क्वेश्चन। इन दोनों में से क्या करेक्ट है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो x है, ये y है, y ऐसे है, ये z है,
तो x स्मॉलर है z से, तो पहला करेक्ट, ये रॉन्ग, तो क्या आएगा आंसर, ओनली 1 इज फॉलो। ठीक है, ये बस सिलेबस है, उससे एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कैसे एग्जाम में आता है। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की। सिटिंग अरेंजमेंट पूरा बैंक का एग्जाम बेस्ड होता है किस पे, सिटिंग अरेंजमेंट में। कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे, एक सेट आता है उसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें ऐसी 2 सेट आता है। सबसे पहले अपना आ जाता है अपना सर्कल वाला सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें 8 पर्सन बैठे हुए हैं, सब इनको फेस किए, या फिर इन और आउट भी आता है। वैसे ही आपका आ जाता है स्क्वायर, जिसमें कोने में 4 लोग बैठे हुए, ये फेवरेट है, जो आउट की तरफ देख रहे हैं, कुछ इन की तरफ देख रहे हैं 4 लोग, ये हमेशा एग्जाम में आता है। ऐसे ही आपका लीनियर आ जाता है, लीनियर में 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग लीनियर में बैठे, सभी साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। कुछ भी आ सकता है, अपन ये सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे पजल भी बहुत सारा आ जाता है, जैसे कि अपने मंथ बेस्ड पजल, आपको मंथ दे देगा, फिर वहां पे पर्सन का नाम दे देगा, ऐसा एक क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास किया जाता है, वीक दे देता है आपको, डे दे देता है, पर्सन दे देता है, बिल्कुल ही एग्जाम में आता है। तो ये पजल के क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन देगा मंथ और पर्सन बेस पे, उस पे 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक पजल सॉल्व करो, 5 नंबर आपके हाथ में आ जाएंगे। वैसे ही आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, बिल्कुल इसी में से क्वेश्चंस आएगा, और अभी आगे मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, लेकिन एग्जाम में कौन सा आता है, चाइनीज कोडिंग आता है। क्या आता है हमारे एसबीआई की एग्जाम में, हमारा आता है चाइनीज कोडिंग। क्या आता है, चाइनीज कोडिंग। इससे भी आपको डायरेक्टली आपको क्या आएगा, 5 क्वेश्चन इसमें आएगा चाइनीज कोडिंग के, जिसका मैंने एक शॉर्ट बनाया था, अभी मैं फुल लेंथ वीडियो भी बनाऊंगा चाइनीज कोडिंग रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है, जैसे कि यहां लिखा हुआ है टुडे इज हॉट, अब इसका आपको कोड दे देगा 12 15 16। ठीक है, अब लिख देगा यहां पे हॉट आर डे। ठीक, अब आपको यहां पे दे देगा 13 16 11। ठीक, अब आपको पूछ रहा हॉट का कोड बताइए, क्या पूछ रहा है आपको, हॉट का कोड बताइए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वो कह रहा है, देखो यहाँ भी हॉट है, यहाँ भी हॉट है, और यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16, इन दोनों में कॉमन हॉट, इन दोनों में कॉमन 16, तो आंसर क्या होगा, हॉट का कोड आ जाएगा 16। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इनपुट आउटपुट को एक अलग से बॉक्स में कर दीजिए, ये आपका क्या है, मेंस। इनपुट आउटपुट कभी भी प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है, क्या किसी भी बैंकिंग एग्जाम में चले जाओ, अब चाहे एसबीआई दिलाओ, आरआरबी दिलाओ, आईबीपीएस के जितने भी एग्जाम होते हैं सब दिलाओ, किसी में भी इनपुट आउटपुट प्रीलिम्स नहीं आते। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये मेंस का फेवरेट टॉपिक है। मेंस में हमेशा इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन होता है, काफी बड़े लेवल का होता है, काफी बड़ा क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये आपका सिलेबस है रीजनिंग का, ऐसी में सिलेबस लेके आऊंगा मैथ्स, उसके बाद इंग्लिश का। ठीक है, आपको ये सब प्रिपेयर कहां से करना है, मैं इसके लिए भी एक वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन फिलहाल आपका अल्फाबेट, हाँ अल्फाबेट से एक और क्वेश्चन आता है, जैसे आपको लिख दिया है टुडे। ठीक, आपको ये बताना है इसमें फ्रंट से और बैक से कौन सा नंबर है जिसके बीच में उतने ही डिजिट है, कौन सा डिजिट ऐसा है जिसके बीच में उतने ही डिजिट है जितना अल्फाबेट में होता है। ये एग्जाम में जरूर 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट था रीजनिंग का सिलेबस, अल्फाबेट, न्यूमेरिकल टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक, ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन, उसके बाद डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन, सिलोजिज्म 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी से 5 क्वेश्चन, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन, यहाँ इन दोनों को मिला के 15 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन यहीं से आ जाता हमारा पूरा रीजनिंग में। ठीक है, अगर आपने इसमें पकड़ बना ली, इन दोनों में आपका एग्जाम ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, 25 प्लस मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, और एक चीज ये, और एक बात बिल्कुल ये याद रखिए बच्चों, ये आपका एसबीआई प्रीलिम्स का सिलेबस, ये एसबीआई प्रीलिम्स का सिलेबस नहीं है, ये एंटायर एग्जाम जो भी बैंकिंग होगा उसका प्रीलिम्स का सिलेबस है। ये आपका किसका,
बैंक का, अभी आपका एसबीआई है, इस एसबीआई क्लर्क है, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया, एसबीआई पीओ में भी ये काम आया, इसके पास आरआरबी आएगा, उसके बाद आपका आईबीपीएस के एग्जाम आएंगे, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ, इसके बाद जितने भी अपने इंश्योरेंस के एग्जाम, सभी में यही सिलेबस आने वाला है, यही आपका प्रीलिम्स है, यही आपका मेंस है। थोड़ा सा लेवल, थोड़ा नहीं ज्यादा लेवल बढ़ जाता है तो वो हो जाता है आपका मेंस। ठीक है, सेकेंड सब्जेक्ट क्या हमारा, हमने क्या किया, रीजनिंग के बारे में डिस्कशन कर लिया, किसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसका क्या सिलेबस है। अब हमारी बारी है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और कितना कितना वेटेज है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, इसको मैंने क्या किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसको मैंने क्या किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है मैंने। पहला पार्ट पूरा सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये पूरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है। ये हमारा एंड पार्ट है, ये पूरा हो जाने के बाद हमारा ये एंड पार्ट बनने लग जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं एसबीआई क्लरिकल की प्रीलिम्स की बात हो रही है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन 15 आते हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं 10 to 15। ठीक है, ऐसे अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन भी आता है। ठीक, अब जैसे हम लोग क्वेश्चन क्या आता है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा, छोटा सा क्वेश्चन, इसी को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। 12 चौक 48 प्लस 6, ठीक है, क्या हो जाएगा अपना ये 54 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक, अब हमारी बारी थी अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन क्या है, 12.5 लिखा है, आपको इसको 12 मान लेना है और बनाना है इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन यही दे देगा, 12.5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 6.2। तो आप इसको क्या कंसिडर करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाई 4, यहां पे अगर 3 है तो उसको 12 मानेंगे। ठीक है, मल्टी और यहाँ पे 6, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 54। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नंबर सीरीज। इससे हमारे पास 10 से 15 क्वेश्चन, इससे हमारे पास 5 क्वेश्चन आएंगे। एसबीआई क्लरिकल में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मान लो लिखा है, ठीक, यहां पे लिखा है क्वेश्चन मार्क। अब आपको ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, ऑप्शन दिया है 51, 52, 56, फिर यहां पे दिया है 62। ठीक, ए बी सी डी। क्या हो रहा है यहाँ पे, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 13 39, 13 चौक 52, 13 पंचे 65। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 52 हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम लोग जैसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे भी हमारे पास कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन, 5 5 20 5 25, ऐसे यहाँ पे 25 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। वैसे यहाँ पे लिखा रहेगा x स्क्वायर प्लस 12y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। आपके पास ऑप्शन क्या दिया रहेगा, ए बी सी डी ई। ठीक है, x ग्रेटर देन है y से, x ग्रेटर देन इक्वल है y से, x इक्वल है y से, उसके बाद ऐसे ही आपको दे देगा y इक्वल है x से, y ग्रेटर देन है x से। ये आपके ऑप्शंस रहेंगे। हमेशा एग्जाम में इतने ही ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको बनाना रहेगा। इससे भी कितने क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन से 5 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन। हम लोग न्यूमेरिकल नंबर सीरीज की बात करते हैं। रॉन्ग नंबर भी आता है, लेकिन शायद एसबीआई क्लर्क में रॉन्ग नंबर ना है, लेकिन फिर भी आ भी सकता है। इसका एक और पार्ट होता है रॉन्ग नंबर। ये है नंबर सीरीज, जिसमें ये है हमको बीच का फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अब हम लोग चलते हैं बच्चों पार्ट 2 में। हमने इसको पार्ट 2 में क्यों डिवाइड किया गया है, पार्ट 2 ये आपके पूरे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं इसी सीरीज में पढ़ाता भी हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं पढ़ाता हूँ रेशियो, क्योंकि रेशियो अगर बनना आपसे चालू हो जाता है, मैंने बताया है अभी रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, मेरा एक शॉर्ट से जाके देख लेना बिल्कुल यूट्यूब में। रेशियो सबसे पहला चैप्टर है रेशियो। अगर आपसे रेशियो बनता है, फिर आगे सारे चैप्टर आपसे बनने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि रेशियो के बेस पे ही मैं
एवरेज भी फाइंड करता हूँ, एलिगेशन भी लगाते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, सभी में पर्सनल रेशियो का काम आता है। तो आपको सबसे पहले रेशियो मतलब अनुपात, आपको अनुपात निकालना आना चाहिए। जैसे आपको अनुपात निकालना आ जाता है आपके सारे क्वेश्चन आपसे बनने लग जाते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है रेशियो। उसके बाद एवरेज। एवरेज तो सभी को पता है क्या है एवरेज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, उसका एवरेज कितने पास हुए ये सब निकालना रहता है। एज निकालना सभी को पता है, आता है एग्जाम में। एलिगेशन, एलिगेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिगेशन लगाना आना चाहिए। एलिगेशन सब चैप्टर में लगता है, चाहे आप चले जाओ परसेंटेज में, चाहे प्रॉफिट लॉस में, एवरेज में। एलिगेशन एक ऐसा है जहां हर जगह लगता है, आपको ऐसा बोला नहीं जाएगा एलिगेशन लगाओ, आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे एलिगेशन लगेगा। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट है, परसेंटेज से 3 क्वेश्चन डन हमेशा आएंगे, इससे 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आएंगे। पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, पार्टनरशिप से हमेशा क्वेश्चन आता है। CISI से एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, टाइम लगता है, लेकिन CISI में इतना शॉर्टकट पढ़ाऊंगा आराम से बन जाएगा। बोट एंड स्ट्रीम से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा देखने मिलता है। वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टम, मैंने इन दोनों को एक साथ क्यों रखा है, दोनों को एक जैसे ही बनाते हैं, दोनों सेम सिमिलर टाइप से बनता है। यहाँ पे वर्क फाइंड किया जाता है, यहाँ पे पानी सिस्टम के बारे में बात की जाती है। और ये दोनों डिपेंड किस पे करता है, रेशियो पे। अगर आपसे रेशियो निकालना आता है तो आप आराम से दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने इन दोनों को साथ में इसलिए रखा है क्योंकि स्पीड, ट्रेन, ये दोनों इससे रिलेटेड है। ट्रेन कितने किलोमीटर चली, कितना किलोमीटर डिस्टेंस है, ये सारा चीज इससे मैंने इसको एक साथ रखा है। एरिया, इसमें क्षेत्रफल आ जाता है, वर्ग आता है, आयतन आता है, इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, ये आपका फर्स्ट पार्ट पूरा सिंप्लीफिकेशन। यहां से आपसे 10 से 15 10 क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं आपके। ठीक है, अब बारी आती है अपना मेन पार्ट है अपना पार्ट 3। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या होता है, DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। क्या आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। इससे आपके पास कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, 2 DI आएगा, 5-5 नंबर का रहेगा आपके पास DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। टेबुलर DI होता है आपके पास, प्रॉपरली एक बना रहेगा ऐसा टेबल, कितने स्टूडेंट है क्या है लिखा रहेगा आपका। लाइन ग्राफ बना रहेगा आपका, लाइन ऐसे बना रहेगा, लहर बना रहेगा, बार ग्राफ, पाई चार्ट आएगा, इतना परसेंटेज है क्या है ये पूरा। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब DI, मैंने इसको थर्ड पार्ट क्यों रखा, मैंने इसको फर्स्ट पार्ट क्यों रखा, डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको कभी भी सिंप्लीफिकेशन, इससे तो सभी से बन जाएगा सिंप्लीफिकेशन, सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन बनाना है एग्जाम में, न्यूमेरिक, इसके बाद नंबर सीरीज बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, ये आपका पार्ट हो गया। उसके बाद मैंने ऐसा इसलिए किया है यहाँ पे थर्ड पार्ट पे, इसको इसलिए रखा है, आपको इसको पहले सॉल्व करना है क्योंकि ये जल्दी बनता है। क्योंकि जैसे ही आपका DI आएगा, DI में क्वेश्चन कैसे आते हैं, रेशियो निकालने आता है। बोलेगा मान लो ये आपका 10% ये है, 20% ये है, 30% ये, 60% ये, 2% ये आपका 16%। ठीक है, तो बोल देगा जैसे ये A है, ये B है, ये C D E F। अब आपको पूछेगा A और C का परसेंट बताओ, रेशियो बताओ, रेशियो A और C का बताओ। तो आपको रेशियो चैप्टर आना तो चाहिए पहले, इसलिए आपको बच्चों सबसे पहले क्या करना है, रेशियो बनाना है। अब आपसे पूछेगा एवरेज A C D का एवरेज बताओ, 3 से डिवाइड करना है, कहां से पता चलेगा, जब आप एवरेज बनाना सीख जाओगे। इसलिए आपको सबसे पहले रेशियो, एवरेज, एलिगेशन ये सब बनाना आना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आएंगे। परसेंटेज, परसेंटेज का एक क्वेश्चन हमेशा DI में आता है। कैसे आपका DI में क्वेश्चन आता है, A C से कितना अधिक परसेंट है, बिल्कुल परसेंटेज का क्वेश्चन है ये। इसलिए मैंने कहा आपको सबसे पहले इसको बनाना है एग्जाम में, इसको पहले नहीं बनाना है, वो आपका सिलेक्शन है, लेकिन आपको पहले ये पूरे टॉपिक को बना के देखना है, फिर DI आपको बनाना है। क्योंकि DI के जितने क्वेश्चन है वो किससे कनेक्टेड रहते हैं आपके, वो कनेक्टेड होते हैं रेशियो, परसेंटेज और एवरेज, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके DI में पूछे जाते हैं और बनते इजीली बनते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि डायरेक्ट आपसे बन जाएंगे, ओरली यहां से क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको इंडिविजुअली एक एक की फाइंड करने की जरूरत नहीं है। कैसलेट DI, कैसलेट DI कुछ स्पेशल नहीं है, जो चीज यहाँ लिखी हुई है टेबल फॉर्म में दिया हुआ है उसको यहाँ पे वो क्या करता है, थ्योरेटिकल फॉर्म में दे देता है, आपको उसको टेबुलर फॉर्म में, आपको उसको पाई चार्ट में उसको चेंज करना था। ये आपका क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं अपना कैसलेट DI। जैसे आपको यहाँ पे दे दिए A की वैल्यू, A 10% है मान लो, मैंने परसेंटेज नहीं डाला है, मान लो 10% है, तो कैसलेट DI में क्या होगा, आपको बोल देगा A 10% गिवन है, यहाँ पे A से 10% ज्यादा B की वैल्यू है,
बी, सी और डी का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं कैसलेट। तो आपको कैसलेट दिया रहेगा, उसको आपको टेबुलर में बदलना है और अपने अकॉर्डिंग बनाना है। ये आपका एंटायर सिलेबस था किसका, न्यूमेरिकल एबिलिटी का। सिंप्लीफिकेशन से हमेशा क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आएंगे, डीआई से क्वेश्चन आएंगे और इसके 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आप इतना बनाइए बच्चों, 2025 बिल्कुल आपके हाथ में है। एसबीआई क्लर्क है, उसके बाद एसबीआई पीओ है, बहुत सारे एग्जाम कंटिन्यूअसली एग्जाम आएंगे और उसमें यही सिलेबस फॉलो करेगा। इसके बाहर से एक भी सिलेबस नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे पार्ट 3 के बारे में, इंग्लिश। ठीक, अब हमारे सिलेबस में क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो बिल्कुल ये इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे इतने सारे टॉपिक आते हैं और भी कुछ कुछ तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में आपको क्या करना है बच्चों, ग्रामर। एक बार ग्रामर को पढ़ लीजिए। ग्रामर क्या है अपना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वॉइस। तो ऐसी आपको सारे ग्रामर आपको पढ़ लेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। प्रीपोजिशन हो गया, टेंस हो गया आपका, टेंस हो गया। तो ये सब आपको क्या करना है, एक बार पढ़ लेना, एकदम रटना नहीं है। एकदम क्वेश्चंस नहीं आते इससे, एकदम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं इससे कि ईज कहां लगेगा, आर कहां लगेगा, नहीं। ऐसे क्वेश्चंस बैंक में नहीं आते, एसएससी रेलवे में ऐसे क्वेश्चंस पूछते, इसमें ऐसा कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको एक बड़ा सा रीडिंग दे देगा, ठीक है, 15 से 20 लाइन का। उसके अंदर आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन दे देगा, जिसमें आपका एक रहेगा साइनोनिम्स, एक रहेगा एंटोनिम्स के क्वेश्चन। इसके दो क्वेश्चन आएंगे, इसके दो क्वेश्चन आ जाएंगे। बाकी जो रिमेनिंग 6 क्वेश्चन बचा है उसको आपको रीडिंग करना है और उसको फाइंड करना रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बारी आती है क्लोज टेस्ट की। क्लोज टेस्ट में क्या रहता है, जैसे कि अब हम लोग मान लो एक सेंटेंस लिख देते हैं, वी आर गोइंग मार्केट शॉपिंग। ठीक है, आपको क्या दे दिया है, ये क्लोज स्टेट, यहां लिखा रहेगा 1, यहां लिखा रहेगा 2, ऐसे आपके कितने रहेगा आपका टोटल 10, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10, इतने ब्लैंक्स लिखे रहेंगे। ठीक है, आपको फिर ऑप्शन दिया रहेगा, 1 का ऑप्शन रहेगा इतना सारा, 2 के लिए ऑप्शन रहेगा टोटल 5 ऑप्शन। ठीक है, अब जैसे कहते हैं वी आर गोइंग, यहाँ पे लिख देगा फॉर, यहाँ पे लिख देगा टू, यहाँ पे लिख देगा ईस्ट। तो वी आर गोइंग टू मार्केट, ये आएगा वी आर गोइंग टू मार्केट। क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऑप्शन दे देगा फॉर, टू और ईस्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी आर गोइंग टू मार्केट फॉर शॉपिंग, शॉपिंग के लिए। इसको अपन कहते हैं क्लोज टेस्ट। ठीक है, अब हम लोग के पास आ जाता है पैराजम्बल। पैराजम्बल क्या बोल देते हैं इसको, रीअरेंजमेंट बोल दो, आप कुछ भी बोलो, ये एग्जाम में आता है। आपको क्या दे देगा, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे आपको दे देगा। आपको इसको शफल कर देगा, आगे पीछे कर देगा, ए को इधर, बी को इधर, ऐसा दे देगा। आपको अरेंज करना रहेगा कि कौन सा अरेंजमेंट इसका है। तो इसको बोलते हैं, इसके आपके पास कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। फिलर्स एवरीवन नोस, यही क्वेश्चन लो, वी डैश गोइंग टू मार्केट, तो क्या आएगा, वी आर गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अब इसी सेंटेंस में वर्ड स्वैप, इसके भी आपके कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। वर्ड स्वैप का क्वेश्चन ले लेंगे, सेम यही क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन इसलिए बना रहा हूं बच्चों कि आपको पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग इसी को लिख देंगे, इसी क्वेश्चन को, वी फॉर गोइंग टू मार्केट शॉपिंग। ठीक है, ऐसे डैश कर देगा, आपको बताना रहेगा कौन किसके साथ, और यहां भी दे देगा। ठीक है, इसको लिख देगा ए, इसको लिख देगा बी, इसको लिख देगा सी। अब स्वैपिंग पूछ रहा है, ए की सी के साथ, सी की बी के साथ, या फिर ए की पी के साथ। ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे ऑप्शंस रहेंगे, नन ऑफ दिस भी रहता है। ठीक, तो क्या होगा बच्चों, यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, वी आर गोइंग टू, ये तो करेक्ट है अपनी जगह, नो चेंज।
नो चेंज जैसी हो गया बी वाला ऑप्शन, तो ये दोनों तो कट गया हमारे पास। अब क्या बच गया, ए और सी। वी आर गोइंग टू मार्केट फॉर शॉपिंग, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। इसको बोलते हैं हम लोग वर्ड स्वैपिंग, वर्ड्स को इधर उधर करना। ठीक। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब क्या हो जाता है बच्चों एग्जाम में, जैसे कि आपको दे देगा यहाँ पे, आपको क्या दे देगा यहाँ पे, क्वेश्चन दे देगा, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक। इसके नीचे मान लो यहां अंडरलाइन कर दिया, आपको बताना रहेगा कि इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट करना रहेगा। ठीक है। और आपके पास है मैचिंग द सेंटेंस, आप कॉलम सभी ने बनाया है, ए कॉलम बी कॉलम, आपको दे देगा यहाँ पे 1 2 यहाँ 3 1 2 और 3, आपको मैच करना रहेगा कौन किससे। पहला सेंटेंस यहाँ लिखा रहेगा, शायद वो बी ए के साथ बन जाए तो पेयर हो जाएगा 1 और 2, 2 का 3 से बन जाए 2 और 3, तो ये होगा आपका आंसर। मैचिंग द कॉलम, इससे भी कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इस पे भी 5 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी 5 क्वेश्चन आएंगे, एरर डिटेक्शन से कम 8 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका पूरा सिलेबस क्या है, इंग्लिश का सिलेबस है। ये आपको आने वाली जितने भी बैंकिंग एग्जाम है सब में देखने में मिलेगा, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। अब हम लोग जब मेंस की बात करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन हायर लेवल का है, बहुत बड़ा है, क्लोज टेस्ट बड़ा आएगा। मान लो अभी इतना पेज का आ रहा है, फिर यहां तक का आएगा। तो ये आपका सारा क्या है, एसबीआई क्लरिकल के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का आपका ये पूरा सिलेबस है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग जब बात करते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा पार्ट, हमको क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है, आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, रीडिंग। बस आपको अपनी रीडिंग स्किल पे काम करना है, आपका सम बन जाए। अगर आप रीडिंग स्किल बढ़ा रहे हो, आपका आरसी बन जाएगा, क्लोज टेस्ट बन जाएगा, पैरा जंबल बन जाएगा, फिलर्स बन जाएंगे, वर्ड स्वैपिंग बन जाएगी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बन जाएगा, मैचिंग बन जाएगा। मतलब आपका देख लो आप कितने टॉपिक बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक, 2 टॉपिक बच रहे हैं। अगर आपने रीडिंग स्किल बढ़ा ली, आपको ऑटोमेटिकली सारा इंग्लिश का पेपर बन जाएगा, आपका आराम से प्लस 18 मार्क्स आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग करो, नॉवेल रीडिंग करो, कुछ भी रीडिंग करो, बस उसको अंडरस्टैंड होते जाओ। समझना नहीं है एकदम एक ही डिक्शनरी पकड़ के एक वर्ड को चेंज नहीं करना है हमको। जो हमको समझ नहीं आ रहा है हमको उसको चेंज, हमको डिक्शनरी से देखना है और कोशिश करना है उसको समझने की, एकदम हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना है। वी आर गोइंग टू मार्केट फॉर द शॉपिंग, शॉपिंग नहीं पता सर्च मार लिए, मार्केट नहीं पता सर्च, इतना नहीं करना आपको। थोड़ा समझ आ रहा है, वी आर गोइंग टू मार्केट, हाँ हम मार्केट जा रहे हैं, ऐसा समझ आ रहा है, बस इतना हल्का हल्का आपको करते जाना है, साफ बन जाएगा आपका इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका था एंटायर सिलेबस, एसबीआई क्लरिकल का सिलेबस था, आपका प्रीलिम्स था। और ये सारा सिलेबस अभी आने वाली 2025, अभी हमारा है 2025 की पूरी वैकेंसी बची है। ये तो हमारा 2024 का था, 2025 की सारी वैकेंसी हमारी बची। आईबीपीएस क्लर्क आएगा, इसके बाद आरआरबी आएगा, नेशनलाइज बैंक के जो एग्जाम्स होती है, इसके बाद हम लोगों का इंश्योरेंस के पेपर आएंगे, भी सारे एग्जाम, बस इसको फॉलो कर लो, 2025 में जॉब आपके हाथ में हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।